हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनरीत वर्ल्ड। आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैंने वट सावित्री का व्रत किया है। यहाँ पर मैं पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर रही थी, सब रहे थे, क्योंकि पूजा बस अब शुरू ही होने वाली थी। पूजा का शुभ मुहूर्त 11:55 या 56 से था। तो मैं अपना उठी, उसके बाद पूरा पूजा का तैयारी की एंड देन अपने भी खुद रेडी होके फिर आई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तब तक पूजा का टाइम हो गया था पूजा करने का। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। ये जो बरगद का पौधा था, इसे एडजस्ट कर रही हूँ। हिल डुल रहा था, नहीं हो पा रहा था अच्छे से, तो इसे एडजस्ट तो करना था ना। तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर रही थी। पूजा का सब सामान भी ला कर रख रही थी, ताकि यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो सके, ताकि मैं अच्छे से बिना किसी बाधा रुकावट के पूजा कर सकूँ। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। तो बरगद के पौधे को यहाँ पर स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। गौरी गणेश बना लिया जाता है। आप सुपारी की भी बना सकते हो, मौली धागे को लपेट के, सुपारी में लपेट के, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, या फिर किसी भी पूजा में। तो उन्हें बना के यहाँ पे मैंने रख लिया था, स्थापित कर लिया था। गौरी गणेश की भी अब रही बात पूजा करने की, तो यहाँ पूजा करने से पहले चारों तरफ रंगोली टाइप का, आप चावल से चौका पूरना बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो भी मैंने किया था। फिर मैंने स्थापित किया था बरगद के पौधों पर, और ऐपन बनाया था चावल के आटे का, हल्दी का आप बना सकते हैं। तो ऐपन बनाते हैं, तो जब बरगद के पौधे को स्थापित करते हैं, तो गौरी गणेश से स्थापित करने के बाद सावित्री और सत्यवान की मूर्तियाँ हमें मूर्ति टाइप का मूर्ति तो नहीं मिलेगा, तो ऐपन से ही आकार दे देते हैं, मूर्ति की आकार दे देते हैं सावित्री और सत्यवान जी की पूजा करने के टाइम। तो मैंने यहाँ पे आकार दे दिया था एंड जल से सींच लिया था बरगद के पौधे को। गणेश जी को भी जल आचमन दिया था। एंड माता सावित्री और सत्यवान जी की भी पूजा की जाती है। तो मैंने मूर्ति के आकार का बना लिया था ऐपन से, जो ऐपन बनाया जाता है चावल के आटे एंड हल्दी का। एंड बरगद के पौधे में भी लगाया जाता है, गौरी गणेश जी को लगाया जाता है। एंड जो पंखे रखे हुए हैं उन पे बरगद के 7 पत्ते चढ़ाया जाता है, उन पे भी ऐपन लगाया जाता है। फिर सिंदूरा से आप सिंदूर भी लगा सकते हैं पत्ते पे और बरगद
के पौधे पे, माता सावित्री पे, और आप पुड़िया वाला भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों रखा हुआ था, दोनों से लगाया। एंड जो पंखे पे रखे हुए हैं पत्ते, इन पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, दान करने के लिए भी और खुद के लिए भी। तो मैं यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। अभी सुहाग की सामग्रियाँ दान करने के लिए भी चढ़ा रही हूँ। मैंने साइड में 2 तरफ कर दिए, एक तरफ दान के लिए एंड एक तरफ खुद के लिए। आप सिंदूर बिंदी भी अगर अपनी शक्ति के अनुसार दे सकते हो, अगर कुछ नहीं तो सिर्फ सिंदूर और बिंदी भी आप दान कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारी सुहाग की सामग्रियाँ दान की जाती है। लाल साड़ी ही चढ़ाई जाती है पहनने के लिए, तो यहाँ पर मैं अपने लिए लाल साड़ी चढ़ा रही थी। और पति का होना चाहिए, मीन्स पति का अगर आप चढ़ा सकते हो, टी शर्ट चढ़ा सकते हैं, शर्ट्स चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बनियान, रुमाल, कुछ भी चढ़ाना है मन चढ़ाना, क्योंकि ये पति का ही पर्व है। तो ऑब्वियस पति के लिए तो चढ़ाना ही चाहिए। तो मैंने भी पंडित जी के लिए अपने ऑर्डर किया हुआ था, मंगवाया था टी शर्ट, तो मैं वही चढ़ाई। और यहाँ पर अब मैं सिंदूर से टीका करके पत्ते पे प्रसाद चढ़ा रही हूँ। कथा भी सुना जाता है, वो पूजा करने के बाद कथा सुना जाता है। जब पूरा सामान चढ़ा सकते हैं आप, मीन्स चढ़ा देते हैं, उसके बाद में कथा सुना जाता है। चना जरूरी होता है, चना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यही मेन प्रसाद है आपका। चना तो आपको ज़रूर से ज़रूरी चढ़ाने होते हैं। तो मैं यहाँ पे चना भी रखी थी चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है चना चढ़ाना, यही मेन प्रसाद माना जाता है। और ये मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्रियाँ इस व्रत को अपने पति के लिए पूरी सच्ची दिल से, सच्ची भावना से करती हैं, सच्चे मन से, पूरे दिल से, श्रद्धा विश्वास के साथ, तो उनके पति की आयु लंबी होती है। इसलिए इस व्रत को किया जाता है। उनके पति हमेशा स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पति पत्नी का प्यार बना रहता है, सात जन्म तक पति पत्नी का साथ रहता है, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। सब पूजा की सामग्री चढ़ाने के बाद दिया जलाकर दिया दिखाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर दिया दिखा रही हूँ एंड आरती करूँगी थोड़ी देर में। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिल के सहेंगे। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे। एड़ा बरगद के पौधे की परिक्रमा की जाती है माता सावित्री सत्यवान जी की। तो यहाँ पर मैंने परिक्रमा कर लिया था, फेरी लगा लिया था 21 बार एंड गले मिला जाता है ये बरगद के पौधे के साथ। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं बड़ा प्यार से गले मिल रही हूँ। उसके बाद अब पंखा झलूँगी, पंखा
पंखा से हवा करूँगी, वो भी किया जाता है। पंखा से हवा करने के बाद खोइछा लिया जाता है। जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें खोइछा दिया भी जाता है और पहले लिया जाता है। तो मैं यहाँ अपने अंचल पे खोइछा ले रही हूँ। खोइछा में आप फल चना ले सकते हैं खोइछा में। तो यहाँ पर मैं अपने अंचल में प्रसाद ले रही हूँ। एंड इसके बाद माता जी को और जो भाभी जी आई थी बगल की उन्हें दूंगी प्रसाद, क्योंकि उन्हें भी प्रणाम किया जाता है सिंदूर लगाकर। और सुहागिन स्त्रियाँ जो भी रहती हैं आपके साथ, आपके घर में जो भी हैं, अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हो तो वहाँ पर जो महिलाएं मिलेंगी उन्हें भी आप खोइछा दे सकते हो सिंदूर लगाकर। और अपने घर पर भी अपनी सास, अपनी जेठानी, अपनी नंद जो भी आपसे बड़े हैं उन्हें आंचल में खोइछा देकर, प्रसाद देकर, सिंदूर लगाकर प्रणाम कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं खोइछा ले ली एंड अब प्रणाम करूँगी माता जी को एंड वो भाभी जी हैं उन्हें। नियम तो यही है कि पति अगर रहें तो उन्हें पंखा झल के, टीका करके, पति पूजन करके, प्रसाद उन्हें खिलाकर ही पानी पीना चाहिए। अब जो करना है पूजा के बाद। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब काम भी तो ज़रूरी है। तो पंडित जी अपना ड्यूटी पर थे। मैंने अब सोचा कि वीडियो कॉल पे ही उन्हें प्रणाम कर लेती हूँ। और कैसे कर, मैंने वीडियो कॉल भी उन्हें पंखा से हवा कर दिया, टीका लगा दिया, प्रसाद खिला के प्रणाम कर लिया। और क्या ही कर सकते थे, पंडित जी भी हंस रहे थे, ड्यूटी पर थे। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मीरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनदित वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? सोनी तिवारी का न्यू वीडियो आ गया है। तो आज है वट सावित्री का व्रत। आप सभी को वट सावित्री की ढेरों सारी शुभकामनाएं। होप करती हूँ आप सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड यू नो वट सावित्री का व्रत है, तो आप सब ने भी तो वट सावित्री का व्रत अच्छे तरीके से किया ही होगा ना। तो चलिए, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं वट सावित्री व्रत की। मैंने भी किया है, वीडियो शूट किया ही है। आप सब वीडियो शूट किया है तो आप सब देख ही रहे हो कि मैं किस तरह से वट सावित्री का व्रत की हूँ। तो आगे वीडियो में आपने देखा ही। एंड मैंने सोचा कि अब इंट्रो भी दे देती हूँ, वीडियो का एंडिंग भी कर देती हूँ। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो जल्दी से आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय भोलेनाथ, बाय बाय।